महोबे के जिन बनाफर बंधुओं की बावनगढ़ में धाक थी, उनकी वीरता का सामना करने की हिम्मत प्राय राजा नहीं जुटा पाते थे। राजा परिमाल तो शस्त्र त्याग कर चुके थे। सच तो यह है कि परिमाल बनाफर बंधुओं के बल पर ही शांति से राज कर रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि राजा परिमाल ने आल्हा को महोबा छोड़ने का आदेश दे दिया। मामा माहिल, राजा परिमाल और बनाफरों को हानि पहुंचाने की छल भरी चाल चलने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। एक दिन उसे खुराफात सूझी और वह दिल्लिप्ती पृथ्वीराज के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने उसे सादर बिठाया और आने का कारण पूछा। माहिल ने कहा, चंदेले परिमाल आपके समधी हैं। आप जांच के देखो कि वे आपको अधिक सम्मान देते हैं या बनाफरों को। आप उनसे हाथी पंचावद, घोड़ा पपीहा, वैदुल, मनुर्था और घोड़ी कबूतरी कुछ दिन के लिए मांग कर देखो। पता चल जाएगा कि मान सम्मान किसका ज्यादा है। पृथ्वीराज को ये उपाय अच्छा लगा। उसने तुरंत कागज कलम उठाकर राजा परिमाल को पत्र लिखा। एक धामन के हाथ पत्र महोबे भेज दिया। राजा परिमाल को जैसे ही पत्र मिला, उन्होंने आल्हा को बुलवाकर पत्र पढ़वा दिया। आल्हाउदल दोनों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आल्हा ने कहा, आप हमारे पिता समान हैं। आपके एक संकेत पर हम अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं, परंतु क्षत्रिय अपनी सवारी किसी को नहीं देते। ये हमारे लिए अपमानजनक है। राजा परिमाल ने क्रोधपूर्वक आज्ञा दी तो आल्हा ने साफ इनकार कर दिया। राजा ने क्रोध में कहा, महोबा से तुरंत निकल जाओ। यहां का भोजन किया तो गोमांस भक्षण का पाप लगेगा। आल्हाउदल ने अपनी माताओं तथा रानियों को तुरंत तैयार होने को कहा। दिवला माता ने समझाया कि मल्हना ने तुम्हें पाला है, उसका कहना मानो। मल्हना ने मनाने का प्रयास किया, पर आल्हा नहीं माना। राजा ने सख्त लहजे में कसम ही ऐसी दिलाई थी कि अब महोबा का पानी भी पीना हराम था। किसी ने मलखान को खबर कर दी। वो स्वयं आया, कारण जाना और फिर उन सबसे सिरसा चलने का आग्रह किया। आल्हा ने जो निश्चय किया था उस पर अटल रहा। राजा ने उन्हें भादो के महीने में निकाला है, जिसमें साधु सन्यासी तक भी प्रवास नहीं करते। ये लोग करणी और परहोल से होते हुए सियारमुह जा पहुंचे। वहां इन्होंने अपने डेरे लगा दिए। वहां से एक दिन आल्हा कन्नौज में राजा जयचंद से मिलने के लिए गए। दरबार ने परिचय पूछा तो आल्हा ने बताया कि मैं आल्हा महोबा से आया हूं। राजा जयचंद ने तुरंत आदर से बुलवाया। राजा परिमाल का तथा महोबे का हाल पूछा। आल्हा ने कहा, परिमाल का महोबा हम सदा के लिए छोड़ आए हैं, आपकी शरण में है, बताइए कहाँ रहें। जयचंद का जवाब था, जिन्हें चंदेलों ने निकाल दिया है उन्हें हम नहीं रख सकते। आल्हा इतना सुनते ही बाहर चले आए और सीतार्म वाले डेरे पर पहुंच गए। उदल को इस पर बहुत क्रोध आया। उसने देवी फलमती के मंदिर में पूजा की तथा कन्या जिमाई। इसके पश्चात आसपास बाजार की दुकानों को लूटने का आदेश दे दिया। सिपाही लूटने लगे। राजा जयचंद को सूचना मिली तो लाखन को तोपे ले जाकर उदल को मारने के लिए भेजा। इसी बीच ताला सैयद ने जयचंद से कहा, तोपों से भी तुम उदल को नहीं हरा सकते। उसने मांडोगढ़ जीता, पथरीगढ़ जीता, पृथ्वीराज की कन्या से ब्रह्मा का ब्याह कराया, बलक बुखारा और कुमायूंगढ़ भी जीता। जयचंद ने कहा, हमारे जौरा भौरा दोनों हाथियों को शराब पिला दी जाए, फिर यदि उदल उन्हें काबू में कर ले तो हम उसको सम्मानित करेंगे। ऐसा ही किया गया। शराब छकाकर
हाथी द्वार पर खड़े कर दिए। उदल को उनसे लड़ने का आह्वान किया गया। पंचावत पर आल्हा और वैदुल घोड़े पर उदल आए। जयचंद ने उनसे द्वार पर खड़े हाथियों से भिड़ने को कहा। उदल अपने घोड़े से उतरा और हाथी को एक भाला मारकर गिरा दिया। दूसरे भौरा हाथी का दांत पकड़कर उसे पटक कर दे मारा। तब जयचंद ने उदल का बल स्वीकार कर लिया। जयचंद ने तब राजगिरी नगर को इन्हें पुरस्कार स्वरूप दे दिया। आल्हा उदल का परिवार तब से वही बस गया।